नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 2023 यूपीएससी आईएएस पीटी में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वह हिंदी में लिखा है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। चार ऑप्शन दिया है। ए देवराय प्रथम, बी मल्लिकार्जुन, सी वीर विजय और डी विरूपाक्ष। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across तुंगभद्रा रिवर? डैम को कंस्ट्रक्टेड करवाया किस पे? तो तुंगभद्रा रिवर पे। एंड कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम रिवर टू द कैपिटल सिटी। इस रिवर पे जो ये कंस्ट्रक्ट कराया था डैम, जिसके कारण कि एक रिजर्वायर बना, इस रिजर्वायर से पानी को कैपिटल सिटी तक ले जाने के लिए एक कैनाल कम एक्विडक्ट जो बनाया गया, ये किसके शासनकाल में बना? तो देवराय फर्स्ट, मल्लिकार्जुन, विजय, वीर विजय और विरूपाक्ष। इसमें क्या क्या हमें जानने हैं, आंसर क्या होगा, इससे पहले हमें कुछ चीज को जानना है कि ये विजयनगर एम्पायर कहाँ लोकेटेड है। जो आप जानते हैं कि हमारा कंसेप्ट टीएसपी में है, तो स्पेस का मतलब होता है कि भारत के मैप में विजयनगर एम्पायर कहाँ है। सबसे पहले इस मैप में ये तुंगभद्रा रिवर कहाँ है, इस चीज को, इन दोनों चीजों को देखना है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि कैनाल कम एक्विडक्ट क्या होता है, इसको भी जानेंगे। एंड देन ये जो चार रूलर दिया हुआ है इनका हम टाइम जानेंगे। इस ये जो पर्सनैलिटी है इसका टाइम पीरियड क्या है, इन सबको देखेंगे, समझेंगे, तब हम बहुत ही आसानी से इस आंसर पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल मैप में ये कहाँ पे है। सबसे पहले राइट साइड जो ये मैप दिया हुआ है इसमें देखते हैं, ये जो कलर है यह वास्तव में विजयनगर एम्पायर का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है उसको दिखाता है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये सारे विजयनगर एम्पायर है। इसका जो ये कैपिटल सिटी है विजयनगर, कैपिटल सिटी विजयनगर है। और ये आपको दिख रहा है तुंगभद्रा रिवर। इस साइड जो लेफ्ट साइड मैप है इसमें डिटेल में बड़े साइज में दिखाया गया है कि ये आपका तुंगभद्रा रिवर है और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल है विजयनगर, वह यहाँ बना हुआ है। ये आपका कृष्णा रिवर है और ये भीमा रिवर है। भीमा आकर के कृष्णा में मिलती है और कृष्णा जब आगे ऐसे आकर के बढ़ जाती है तो तुंगभद्रा आगे आकर के इसमें मिल जाती है, अर्थात कृष्णा में तुंगभद्रा मिलती है। और ये जो कृष्णा रिवर है और ये तुंगभद्रा रिवर है, इसके बीच का जो ये लैंड है बहुत ही फर्टाइल लैंड है। इसको रायचूर दोआब भी बोला जाता है। वास्तव में ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बहमनी सुल्तान और नीचे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, इन दोनों में जो लड़ाई होता था उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यह रायचूर दोआब का फर्टाइल लैंड था। आप देख रहे हैं ये दोनों में जो लड़ाई हो रहा है इसको कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसाइड कर रहा है, अर्थात ज्योग्राफी भी डिसाइड करता है कि हिस्ट्री क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो टीएसपी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार होगा। स्पेस मतलब ज्योग्राफी हो गया, ये ज्योग्राफिकल एरिया कैसे इन दोनों के बीच के युद्ध को डिसाइड करता है, हिस्ट्री को डिसाइड करता है, इसको देख लिया। तो आप ये इस मैप में और देख लीजिए, ये कावेरी रिवर है, ये पालार रिवर है और आप जानते हैं कावेरी रिवर ये आगे इधर मिल जाता है, यहाँ नीचे जो है। और केरला में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, और इससे पहले वाले वीडियो में हम अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरा चीज क्या है, कैनाल कम एक्विडक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक रिवर है, तुंगभद्रा रिवर ही है। इस रिवर में एक बहुत बड़ा डैम बना दिया गया और पानी का जो हाइट है इस डैम के कारण बढ़ गया, एक बड़ा रिजर्वायर बन गया। अब इस रिजर्वायर से पानी को इस शहर में, ये जो सिटी है यहाँ पे, जो कैपिटल सिटी है विजयनगर का, वहां पे इसको लाना है। तो क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये पानी तो इधर से आ रहा है इस कैनाल के द्वारा, लेकिन ये बहुत बड़ा खाई है। अब इसको कैसे क्रॉस किया जाए, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा पुल बनाया गया है ना, पाया दे करके इसको पुल बनाया गया और फिर इसके ऊपर से
ये कंस्ट्रक्शंस क्रिएट करके यहाँ पे फिर पानी का एक फ्लो मेंटेन रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखिएगा, एंशियंट और मिडिवल पीरियड में पानी का जो ट्रांसफर हो रहा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा था। आज के मॉडर्न युग में जो इलेक्ट्रिकल पावर या पंप के द्वारा पानी को फोर्स कर दिया जाता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से हम लोग 5th फ्लोर, 10th फ्लोर, एवन 14th फ्लोर पे भी पानी को जो हम चढ़ा देते हैं ऊपर, वह जो पावर पंप का पावर होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, उससे हम चढ़ा देते हैं। लेकिन उस जमाने में सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी चीज पे, उसके कारण पानी का फ्लो बनाया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी को यहां से यहां लाना हो तो यहाँ पे एक पुल, ब्रिज बना दिया जाता था और पानी को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी को बोलते हैं एक्विडक्ट ब्रिज। क्लियर हो गया, कैनाल कम एक्विडक्ट ब्रिज। ये आपका एक और पिक्चर इसमें दिया हुआ है, ये रोमन इंपायर में बनाया गया था। तो आगे अगर हम बात करें तो दो चीज मैंने दिखा दिया आपको, विजयनगर इंपायर का कहाँ पे लोकेशन है, साथ ही मैंने बताया आपको तुंगभद्रा रिवर का कहाँ लोकेशन है, मैंने बता दिया एक्विडक्ट जो ब्रिज होता है वो क्या होता है। आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं क्या, तो टाइम का, और वो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे रूलर का उनको समझते हैं। देखिए क्या हुआ था, आपका 1336 में हरिहर ने इस विजयनगर इंपायर को एस्टेब्लिश किया था, स्थापना किया था। ये 36 से लेकर के 56 तो इनका राज था, और ये फिर ये डेथ कर गए तो इनका भाई था बुक्का। इस बुक्का ने 56 से लेकर के 77 तक राज किया, और 77 के बाद फिर हरिहर सेकंड, ये जो हरिहर सेकंड है, इनका राज आ गया 77 से लेकर के कब, 1404 तक। यहां तक तो कहानी क्लियर हो गया। अब हरिहर सेकंड जब 1404 में डेथ कर गए तो इस इंपायर पे राज कौन करेगा, इसके लिए 3 जो कंटेंडर थे उनमें युद्ध मतलब लड़ाई हुआ। एक देवराय फर्स्ट था, उसके बाद बुक्का सेकंड हो गया, और विरूपाक्ष हो गया। इसमें विरूपाक्ष जो है ये विजयी रहा शुरुआत में, और इनका शासन रहा 1404 टू 1405, मतलब कुछ महीनों के लिए ये शासक रहे। और विरूपाक्ष को हटा करके बाद में फिर उसी का भाई देवराय फर्स्ट शासक बने, और इनका बहुत ही लंबा पीरियड रहा, 1406 से लेकर के 1422 तक इनका शासन रहा। बाद में इसके बाद वीर विजय बुक्का राया शासक बना, जो 1422 से 1424 तक शासन में रहा, मतलब लगभग 2 साल के लिए रहा। ये कौन था, तो देवराय जो फर्स्ट थे इनका ही पुत्र था, सेकंड सन था। अब वीर विजय बुक्का के बाद जो शासक बना वो कौन बना, तो वास्तव में यहाँ पे एक और देवराय सेकंड करके एक शासक होंगे, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही बड़ा काम किए थे, पर उनका ऑप्शंस में नाम नहीं दिया हुआ है, देवराय सेकंड नहीं दिया है ताकि आप कंफ्यूज करें। उसके बाद जो दिया है ये मल्लिकार्जुन राया दिया हुआ है, ये भी लगभग 20 साल के लिए शासन किया, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर नहीं थे। ये जो वीर विजय है इन्हीं का ये ग्रैंड सन थे, पोता थे, या देवराय सेकंड जो है उसका बेटा था। तो मतलब आप देखिए ये जो 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, देवराय फर्स्ट ही एक ऐसा है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर था, बहुत ही प्रतापी रूलर था, बहुत ही क्रिएटिव रूलर था। बाद बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर थोड़ा सा भी इससे परिचित हो और थोड़ा सा भी टाइम एंड स्पेस और पर्सनैलिटी के कंसेप्ट में अगर आप इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सारे जो और पर्सनैलिटी दिए हुए हैं वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, पर देवराय सेकंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। और रिजर्वायर बना करके 1410 में रिजर्वायर बनाने को शुरुआत किया था, और मतलब रिजर्वायर बना करके, ये कैनल बना करके, एक्विडक्ट बना करके शहर तक पानी लाना, ये मतलब बहुत ही आसान काम नहीं है। बहुत ही इसके लिए आपको टफ डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस होगा, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस के साधन उनके पास होंगे। इसका मतलब वो राजा बहुत ही प्रोमिनेंट होना, बहुत ही प्रतापी होना, बहुत ही शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और इन चारों ऑप्शन में देवराय प्रथम ही एक ऐसा है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे इन कंपेयर टू ऑल थ्रीज। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, इस पिक्चर में तो आप देख ही रहे हैं, मैंने बता दिया था कि ये जो है बहमनी सल्तनत का एरिया है, ये विजयनगर एरिया का, विजयनगर एम्पायर का एरिया है, ये कलिंगा वाला एरिया है। आप अब हम बात करते हैं देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट जो है क्या किया, उनको लगा कि हमारा जो शहर है, कैपिटल सिटी है, वहां पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, वाटर सप्लाई है, क्यों, ड्रिंकिंग वाटर भी मुश्किल से मिल रहा था, और उसके राज्य में इरिगेशन का जो काम था वो भी पानी के अभाव में बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। इसीलिए
ये जो प्रॉब्लम था, उनका जो रॉयल कैपिटल था, उनका जो ग्रोथ हो सकता था, उनको रेस्ट्रिक्ट करता था, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो 1410 में एक बैरेज तुंगभद्रा रिवर पे बनाने का निर्णय लिया, और उस बैरेज में पानी जो स्टोर होता था, उस पानी को अपने शहर तक लाने के लिए ये लगभग 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर लॉन्ग एक्विडक्ट और कैनाल बना करके तुंगभद्रा रिवर से अपने शहर तक पानी को लाने का कोर्स इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, और बाद में फाइनली इसमें सक्सेसफुल रहे। मतलब ये कहा जाए तो ये तुंगभद्रा रिवर पे ये डैम बनाया गया, ब्रिज बना करके पानी को रोका गया, रिजर्वायर बनाया गया, और यहाँ से 24 किलोमीटर दूरी पे इनका जो विजयनगर का कैपिटल विजयनगर ही था, वहां पे इसको लाया गया पानी को। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, देवराय फर्स्ट है ना। तो ये देवराय फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको इन सारे चीजों को बताया, मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन देवराय फर्स्ट होगा। तो क्यों होगा, इन सारे चीजों को बताने के लिए मैंने आपको जो विजयनगर एम्पायर है उनका ज्योग्राफिकल मैप बताया, तुंगभद्रा रिवर कहाँ पे अवस्थित है वो बताया, कैनाल कम एक्विडक्ट क्या होता है ये बताया, और इस देवराय फर्स्ट के अलावा जो 3 और ऑप्शंस हैं उनका टाइम क्या है, उनका पीरियड क्या है, उनका क्या रिलीवेंस है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है। तो इन सारे चीजों को डिस्कस करने के बाद फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि इसका आंसर देवराय फर्स्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया टीएसपी के कंसेप्ट से, टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटी के कंसेप्ट से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मुझे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अपना वैल्यूबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।